वेलकम बैक टू आवर चैनल रेस ऑफ स्टडी। आई एम अभिषेक। तो आज हम देखेंगे हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जिस चैप्टर का नाम है हार जीत, जो एक कविता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो अशोक वाजपेयी ने हार जीत जो है कविता लिखी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी के माँ का नाम क्या है? निर्मला देवी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था वो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो कहीं नहीं वहीं, वो जो है कविता संकलन जो है कहीं नहीं वहीं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? तो जो हार जीत कविता है उसमें शासक दल जो है उत्सव मना रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हार जीत कैसी कविता है? तो हार जीत जो है गद्य कविता है। कैसी है? गद्य कविता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? तो वो जो है हार का प्रश्न उठाया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है? तो आप जानते हो कि बहुड़ी अकेला ये अशोक वाजपेयी जी का है, और उसके बाद चिड़ी सी जगह ये भी उनका ही है, और घास में दुबका आकाश ये भी एक जो है अशोक वाजपेयी जी की ही रचना है, और अकेला जो है सब कुछ होना बचा रहेगा, ये जो है ये वाजपेयी जी की रचना नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो वो जो है उम्मीद का दूसरा नाम जो है अशोक वाजपेयी जी का है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? ये जो है अशोक वाजपेयी जी का रचना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? तो ये जो है गंगा तट जो है उनकी रचना नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष किसकी रचना है? तो जो तत्पुरुष है वो अशोक वाजपेयी जी की रचना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किए? तो वो जो है सागर विश्वविद्यालय से क्या किए थे? बीए किए थे। मेरा अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया? तो वो जो है सेंट एंटिफेस कॉलेज जो कि दिल्ली में है, वहां से उन्होंने एमए किया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया? तो वो जो है पहल सम्मान जो है उनको नहीं मिला है। अगला प्रश्न है मेरा, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो वो जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो था वहां के वो कुलपति भी रह चुके हैं। अब मेरा अगला प्रश्न है, हार जीत क्या है? तो हार जीत जो है गद्य कविता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? तो जो वे है वे नागरिक के लिए आया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मशक वाला क्या कर रहा है? तो मशक वाला इसमें सड़क सींच रहा है, यानी कि सड़क पर पानी पटा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी का जो पिता थे उनका नाम था परमानंद वाजपेयी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो वो जो है कोणार्क जो है उनकी नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, दुबका आकाश किसकी कृति है? तो जो दुबका आकाश है वो अशोक वाजपेयी की रचना है।